पिछली पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने 4 भाग बताए थे। सबसे पहले तो एमॉर्फस मैट्रिक्स बताया था, अक्रिस्टलीय पीठिका, दूसरा ग्रेन्युलर पोर्शन कणिकीय भाग, तीसरा फिब्रिलर वाला बताया था, फिब्रिलर पोर्शन, और चौथा वाला बताया था क्रोमेटिन रीजन। तो ये 3 भाग तो मैं बता चुकी हूँ। अब चौथा भाग बताऊंगी, क्रोमेटिन रीजन। इसे पार्स क्रोमोसोमा रीजन भी कहते हैं। पार्स क्रोमोसोमा रीजन भी कहते हैं। यह भाग क्रोमेटिन का बना होता है। इसमें 2 प्रकार के धागे होते हैं। एक प्रकार के धागे जो केंद्रक की परिधि बनाते हैं और इसके चारों ओर एक आवरण के रूप में उपस्थित होते हैं। इसे पेरीन्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। दूसरी प्रकार के धागे केंद्रक के भीतर स्थित होते हैं। इन्हें इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन कहते हैं। अब इस जो न्यूक्लियस में है चौथा भाग, अभी तक तो अपन ने ये न्यूक्लियोलस के बारे में बताया था। सबसे पहले न्यूक्लियस में आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा आता है न्यूक्लियोलस, अब लास्ट एंड फाइनल चौथा है क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमेटिन जालक केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। डीएनए कोशिका में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, बल्कि प्रोटीन से मिलकर जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, तथा स्टेनिंग की दृष्टि से क्षारप्रिय या बेसियोफिलिक होता है। कोशिका विभाजन के समय क्षार अभिरंजकों जैसे फिल्जन रिएजेंट से अभिरंजित करने पर यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमेटिन जालक कुंडलित व संघनित होकर स्पष्ट गुणसूत्रों के रूप में दिखाई देता है। इंटरफेज में क्रोमेटिन संघनित अवस्था में नहीं रहते हैं। इसी कारण इस अवस्था में अलग अलग गुणसूत्रों को पहचानना संभव नहीं होता है। क्रोमेटिन न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जेली समान पदार्थ है, जिसमें डीएनए, आरएनए, क्षारीय प्रोटीन, हिस्टोन तथा अम्लीय प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्रोमेटिन में अधिकांशतः हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, परंतु अल्प मात्रा में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। क्रोमेटिन में आरएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, किंतु डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में असंख्य हल्की अभिरंजित टेढ़ी-मेढ़ी धागेनुमा संरचनाएं धसी रहती है। इन्हें क्रोमेटिन धागे या क्रोमोनिमेटा कहते हैं। हल्की कुंडलित क्रोमोनिमेटा आपस में गुंथकर जालिका बनाते हैं। ये अम्लीय रंजकों से गहरी तथा क्षारीय रंजकों से हल्की अभिरंजित होती है। सूक्ष्म क्रोमेटिन धागे गहरी अभिरंजित क्रोमेटिन कणिकाओं या क्रोमोमियर मोती की माला के समान दिखाई देती है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका संघनित होकर धागे या रॉड जैसी संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। गुणसूत्र केंद्रक विभाजन में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं। स्टेनिंग गुणों के आधार पर 2 प्रकार के क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन डीएनए से बनते हैं, तो 2 प्रकार के क्रोमेटिन पाए जाते हैं। एक तो होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अब है यू क्रोमेटिन गुणसूत्र के ये क्षेत्र हल्के या कम अभिरंजित होते हैं। क्रोमेटिन अधिक कुंडलित व संघनित होते हैं, किंतु ये क्षेत्र
उपापचय की दृष्टि से सक्रिय होते हैं। डीएनए आनुवंशिकी आधार पर अधिक सक्रिय होते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन कम व नॉन हिस्टोन प्रोटीन अधिक होता है। यह पतला व विस्तृत भाग होता है। इसमें मैसेंजर आरएनए बनता है। यह केंद्रक आवरण के समीप पाया जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति अधिक होती है। वातावरणीय कारक का प्रभाव कम होता है, जैसे तापक्रम, आयु और लिंग। यूक्रोमेटिन का नाम अमिल हेर्ट्ज ने दिया। अब है हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरी प्रकार का हेट्रोक्रोमेटिन। इंटरफेज न्यूक्लियस में ये गहरे अभिरंजित होते हैं। यह गुणसूत्रों के संघनित स्थानों में पाया जाता है। उपापचय की दृष्टि से निष्क्रिय होता है। यह अधिक कुंडलित पाया जाता है। इसका डीएनए कम सक्रिय होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अधिक व नॉन हिस्टोन प्रोटीन कम पाया जाता है। यह मोटा व संघनित भाग होता है। यह केंद्र में पाया जाता है। इसमें ट्रांसफर आरएनए व राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति कम होती है। इसमें वातावरणीय कारक का प्रभाव ज़्यादा होता है। इंटरफेज न्यूक्लियस के काफ़ी बड़े भाग बेसिक फिक्सिन से गहरे अभिरंजित हो जाते हैं। ये स्थल क्रोमोसेंटर कहलाते हैं। क्रोमोसेंटर आकार में सेंट्रोमियर काफ़ी बड़े होते हैं। सेंट्रोमियर से काफ़ी बड़े होते हैं। इस तरह क्रोमोसेंटर केंद्रक में अनेक या संपूर्ण गुणसूत्रों के हेट्रोक्रोमैटिक स्थलों को प्रदर्शित करते हैं। अब है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक के कार्य। नंबर 1, केंद्रक कोशिका के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। आरएनएस के माध्यम से कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह कोशिका की वृद्धि व जनन को नियंत्रित करता है। तीसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्य आदान प्रदान का नियंत्रण करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, इसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने वाले पदार्थ होते हैं, जो केंद्रक व कोशिका द्रव्य के मध्यवर्ती की तरह कार्य करते हैं। पांचवा, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, यह कोशिकीय विभाजन के दौरान अदृश्य हो जाती है। राइबोसोम व कुछ प्रोटीन का संश्लेषण करती है। केंद्रक कोशिका विभाजन के दौरान विभक्त होता है। जनन के दौरान पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ियों में लक्षणों का संचरण करता है। सातवां, यह जीनोम के अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक भागों की बाह्य विध्वंसक बलों से रक्षा करती है। आठवां, केंद्रिक संगठक या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के चारों ओर राइबोसोम आरएनए के सिस्ट्रॉन के उत्परिवर्तनों से रक्षा करता है। नौवां, सेंट्रोमियर हेट्रोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के पृथक्करण में भाग लेता है। 10वां, ये मियोसिस में समजात गुणसूत्रों के युग्म बनाने में आकर्षण उत्पन्न करता है। 11वां, ये डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन व अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गुणसूत्रों के कार्य के रूप से संबंधित स्थलों के बीच में समीपता स्थापित कर क्रोमोसेंटर बनाता है। यह जीवों के जनन में अवरोधक बनाकर विकास विविधता में सहायक है। यूक्रोमेटिन के अंदर ही हेट्रोक्रोमेटिन चैम्बर्स जीनोम को अनेक क्रियात्मक इकाइयों में विभाजित करते हैं। केंद्रक विभिन्न प्रकार के आरएनएस का संश्लेषण करता है। केंद्रक, ये तो हुए इसके कार्य। अब इसमें
यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर, अभी तो आपको दोनों के लक्षण बताए हैं। अब हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में जनरली क्या अंतर होता है। जो यूक्रोमेटिन में एक मिनट मैं अंतर बताती हूँ। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, पहला है गुणसूत्र के ये क्षेत्र हल्के व कम स्टेन होते हैं। ये गहरे स्टेन होते हैं। दूसरा, ये असंगठित क्रोमेटिन, असंगठित कुंडलित कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। यह गुणसूत्रों के संघनित स्थानों में पाया जाता है। यह उपापचय की दृष्टि से मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से डीएनए आनुवंशिकी आधार पर अधिक सक्रिय होता है। यह उपापचय की दृष्टि से निष्क्रिय होता है। इसका डीएनए कम सक्रिय होता है। यह पतला व विस्तृत अवस्था में पाया जाता है। यह मोटा व संघनित अवस्था में पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन कम और नॉन हिस्टोन प्रोटीन अधिक होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन अधिक, इसका उल्टा होगा। अधिक व नॉन हिस्टोन प्रोटीन कम पाई जाती है।
इसमें मैसेंजर आरएनए बनता है, इसमें ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनता है। ये केंद्रक आवरण के समीप पाया जाता है। यह केंद्रक आवरण के समीप पाया जाता है और यह केंद्र में पाया जाता है। क्रॉसिंग ओवर की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी अधिक होती है और इसमें कम पाई जाती है। वातावरणीय कारक जैसे टेम्परेचर, एज और सेक्स का प्रभाव कम होता है और इसमें प्रभाव अधिक होता है। तो ये आज मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया है।